जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है ईश्वर के फैसलों पर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि जो भी जीवन में होता है अच्छा या बुरा, वो उसमें हमारा ही भला छिपा रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा साहब की जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और उनसे उनकी प्रजा भी बहुत खुश थी। वो अपने राज्य में ये ध्यान रखते थे किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। वो एक दिन यही दरबार लगाते थे कि सब उनसे आमने सामने होकर अपना दुख बता सकें। तो प्रजाजन उनसे बहुत खुश रहते थे। राजा साहब को भी बहुत सुकून मिलता था गरीबों की मदद करके। उनका एक मंत्री था सुंदर। सुंदर जो है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति और बहुत ही साधारण प्रकृति का था, लेकिन वो बुद्धिमान बहुत था और ईश्वर पर तो उसे अटूट विश्वास था। जब भी कोई बात होती तो कहता जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई गिर भी जाता तो कहता जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कई बार लोगों को ये चीज़ें अटपटी लगती, अच्छी भी नहीं लगती। राजा से भी उनके कई मंत्रियों ने कहा, राजा ने अनदेखा कर दिया क्योंकि सुंदर उनका बहुत ही खास मंत्री था। एक दिन वो सुंदर के साथ शिकार पर गए और सुंदर शिकार करने लगे। उसी में जो है वो शिकार करते ही उनका एक अंगूठा थोड़ा सा कट गया, गलती से निशाना साधते हुए, और राजा साहब के हाथ से तीर कमान छूट गया और वो अपनी उंगली से निकलते खून को देखकर सुंदर से कहा, देख रहे हो मेरा हाथ कट गया है। तो सुंदर ने तुरंत कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा साहब को उस समय बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इधर मेरा हाथ कट गया है और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भला ये क्या बात हुई। उन्होंने सुंदर को पकड़वा कर जेल में डलवा दिया। उन्होंने कहा, अब तक मैं लोगों की बात नहीं सुनता था, लेकिन ये वाकई में बहुत मूर्ख इंसान है। इसे दूसरों की तकलीफ देखकर मज़ा आता है। ऐसे मंत्री का मेरे राज्य में कोई काम नहीं है। मन तो करता है इसे मरवा डालूं, लेकिन जाने दो, ये मेरा वफादार रह चुका है, मैं इसे जेल में ही डालकर छोड़ देता हूँ। तो राजा ने दूसरा मंत्री नियुक्त किया, क्योंकि बिना मंत्री के राज्य का कार्यभार ही नहीं चल सकता था। तो उन्होंने दूसरा मंत्री किया। दूसरे मंत्री को नियुक्त कर दिया और अब उसे वो सारा काम देखने लगा। फिर कुछ दिन बाद हुआ, राजा साहब शिकार पर गए और शिकार करते करते वो घने जंगल में चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब इतने घने जंगल में आ गए। और वहाँ आदिवासियों का कि जो लोग जंगल में रहते थे और अपनी देवी की पूजा करते थे, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, आज हम इसकी बलि देंगे। उन्होंने कहा, अरे मैं राजा हूँ, तुम लोग ये गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा, तुम जो भी हो, हमारे लिए आज हमारी देवी के बलि का दिन है, तो हम तुम्हारी तो बलि देंगे ज़रूर। अब राजा साहब के सैनिक भी काफ़ी दूर थे। राजा साहब ने सबको रोक रखा था कि मैं सब अकेले ही शिकार करूँगा। राजा साहब को पकड़ कर वो लेकर गए वो लोग बलि देने के लिए, आदिवासी लोग, और उन्हें लिटा दिया। उनके वस्त्र भी बदल दिए, उनको टीका लगाया गया, सब पूजा पाठ किया गया। फिर उन्हीं में से एक आदमी को भेजा गया जो देखता है कि इसका पूरा शरीर सही है, कहीं से कुछ कटा पिटा तो नहीं है, हर तरीके से ये सही है ना। क्योंकि वो लोग बलि जो है एकदम जिसके हाथ पांव सब सलामत हो उसी की बलि देते थे। तो वो सब देख रहा था, उसे सब सही लग रहा था, लेकिन जैसे उसने राजा की हाथों की तरफ देखा तो फिर उसकी नज़र उस पर पड़ी। अंगूठे को उसने देखा, थोड़ा सा कटा था। काफ़ी दिन पहले की चोट थी, लेकिन वो अभी भी उसका निशान और उसकी चोट रह गई थी। उनका अंगूठा थोड़ा सा कट गया था। उसने कहा, नहीं, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती है, इसका हाथ तो कटा हुआ है। सब हो करके चिल्लाने लगे सारे आदिवासी लोग, और उस राजा साहब की बलि नहीं चढ़ी। फिर राजा साहब को खोजते खोजते उनका नया मंत्री जो आया वो पहुंच गया। उन्होंने उसको पकड़ लिया कि अब इसकी बलि देंगे, और उसको पकड़ कर चेक किया तो उसका सब सही था और उसकी बलि चढ़ गई। राजा साहब जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते अपने राज्य में आए और
चैन की सांस ली। फिर उन्हें याद आया सुंदर की, कि सुंदर ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उस दिन मेरी उंगली कटी तो मुझे बुरा लगा उसकी इस बात का कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं जिंदा ही ना होता। उन्होंने जल्दी से उस सुंदर के पास पहुँचे और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को गलत तरीके से लिया, तुम्हारी बात सच थी। तो सुंदर ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो यही बात सबसे कहता, कोई बात होती। तो राजा साहब ने कहा, अच्छा सुंदर ये बताओ, मेरी उंगली कटी तो तुमने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुछ दिन बाद मेरी बलि चढ़ने से बच गई, तो मुझे भी समझ में आ गया कि उंगली का कटना इसमें भी अच्छाई ही थी। लेकिन तुमने तो मुझे सही बात बताई थी, तुम क्यों जेल में हो? तुम्हें तो बाहर होना चाहिए था, इसमें क्या अच्छाई है? उस सुंदर ने कहा, राजा साहब, अगर आज मैं बाहर होता तो आज उस मंत्री की जगह मेरी बलि चढ़ चुकी होती। राजा साहब ये सोचकर मुस्कुराए और उन्हें ईश्वर के फैसले पर विश्वास हो गया कि वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमेशा भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर हम कभी चलते चलते किसी पत्थर से टकरा जाते हैं तो उसके लिए ये नहीं कहना चाहिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है कहीं हमें बड़ी चोट लगने वाली थी, ईश्वर ने छोटे से पत्थर से टकराकर उसको उसे हटा दिया। चोट तो लगी लेकिन उतनी नहीं लगी जो नहीं सही जा सकती थी। इसलिए अगर आपको कोई भी कठिनाई आ रही है तो कहा करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप उसमें अच्छाई देखेंगे तो आप कुछ दिन में देखेंगे आपके साथ सच में चीज़ें अच्छी हो रही हैं और आप बड़ी मुसीबतों से बचकर बड़े छोटी मोटी कठिनाइयों से अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए और अपने अच्छे कर्म करिए, मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, तो अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए और जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।